जीवन यापन कर पाए, इसको लेकर सरकार को चिंता होनी चाहिए। लेकिन समस्या है कि सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं होती है। तो हम लोग का प्रयास जारी रहेगा, और यदि हम तो पहले सरकार से समन्वय करेंगे, सरकार से बात करेंगे, शासन प्रशासन में एक बार फिर से पैरवी करेंगे, और पैरवी करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिल पाती है तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक फिर से एक बार संघर्ष करने को तैयार होगा, क्योंकि हम अनुदेशकों के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। हम अनुदेशक को जितना खोना था हम खो चुके हैं। अब हम अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग की जिंदगी तो इस सरकारों ने बर्बाद कर दिया, अब हम जो भी करेंगे अपने परिवार के, अपने उन बच्चों के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन तो अंधकारमय हो चुका। कम से कम आने वाला जो बच्चा है उसका जीवन कैसे हम उजाले में ला पाए, इसको लेकर अनुदेशक संगठन आज ही हमने प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्रियों की बैठक हुई है ऑनलाइन। आज हम लोगों ने बड़े भाई शिव शुक्ला जी को भी सादर नमस्कार। और आज ही हम लोग की ऑनलाइन बैठक हुई है प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्रियों की, और उसमें निर्णय लिया गया है कि सरकार से समन्वय बनाकर एक बार फिर से नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। भी करके देखा जाए कि हमें सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। हम आशा करते हैं कि सरकार को समझ में आएगा अनुदेशकों की पीड़ा, और सरकार हमारे जो मांग पत्र है जो शामिल किया गया था उस पर सरकार विचार करके हमें इस समस्या का समाधान कैसे हो इस पे सरकार बिल्कुल ध्यान देगी। और बड़े भाई शुक्ला जी से भी सादर निवेदन है, अनुरोध है कि जब भी आप जाएं हमें भी एक आवाज दे दे। हम भी छोटे भाई की तरह, यदि राम एक लक्ष्मण की भांति, हम भी भगवान आप राम के साथ कार्य करने को तैयार हैं। जब भी आपका आदेश होगा, चूंकि आपकी पीड़ा और हम लोग की पीड़ा बराबर है, और जैसे पहले भी आपका सहयोग मिला है, हम आशा करेंगे अपने छोटे भाइयों का भी ख्याल रखते हुए जहां भी मौका मिले हम लोग को भी बुलाइए। हम लोग भी पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं। जी सर। मैं सीधा शिव कुमार शुक्ला जी का स्वागत है और अभिनंदन है, और सीधा शुक्ला जी के पास पहुंच रहा हूं। शुक्ला जी, आचार्य संहिता अब खत्म हो चुकी है। अनुदेशक, शिक्षा मित्र प्रस्ताव को लेकर बड़े चिंतित हैं। लगातार आपसे भी मैसेज आ रहे होंगे, मेरे पास भी मैसेज और सवाल आने लगे। हालांकि अभी सरकार के सभी नेता सरकार गठन में लगे हैं, मुख्यमंत्री खुद बिजी हैं, और बेसिक शिक्षा मंत्री तो उनके पिताजी चुनाव हार गए, तो वो अपने कष्टमय हैं इस समय। ऐसे में जब आपको लखनऊ जाएंगे तो क्या जानकारी है, क्या बेसिक शिक्षा विभाग अब शिक्षा मित्रों के प्रस्ताव को स्पीड देगा, गति प्रदान करेगा? लेकिन मेरे पास जो मैसेज है, अब उम्मीद है कि जल्दी गति मिलेगी। मिश्रा जी प्रणाम, विक्रम भाई को आशीर्वाद, जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं सभी का आभार। मिश्रा जी, आज हमने नोटिस किया है अपने सारे जिला अध्यक्षों को, प्रांतीय पदाधिकारियों को, मंडलीय अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को और सक्रिय शिक्षा मित्र साथियों को, मैंने आपको भी मैसेज किया है, और मैंने ये निवेदन, मैं एक बैठक की डेट तय करूंगा, सारे लोगों के साथ बैठक करूंगा, कमेटी पे विचार करूंगा, और अगली रणनीति पर जो भी चर्चा निकल कर आएगी उस पर निर्णय लेंगे। तब तक के लिए हम श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि चुनाव समाप्त हो फिर आप लोग आइए, तो मैं उस दिशा में काम करना प्रारंभ करूंगा। पहले प्रमुख सचिव से मिलूंगा, उसके बाद पत्रावली के संबंध में आगे बढ़ाऊंगा, और तब तक सरकार का गठन हो जाएगा। सरकार का गठन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी फ्री हो जाएंगे। अभी एक बार मंत्री जी से मिलूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन उसके बाद उनके पिताजी चुनाव हार गए हैं, उनको भी कष्ट है, और उसमें हम लोग शामिल होंगे। ये राजनीति है, कभी चुनाव जीता जाता है, कभी हारा जाता है, एक प्रक्रिया है, लेकिन उनका जीतना बहुत जरूरी था, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी, लेकिन वो चुनाव हार गए।
मैं मंत्री जी से भी मिलूंगा और मंत्री जी से मिलने के बाद में फिर अन्य तमाम माननीय मंत्रियों से और विधायकों से मिल करके, जनप्रतिनिधियों से